मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई और कमान मिली डॉक्टर मोहन यादव को। इसके बाद अब मोहन का कैबिनेट भी तैयार है। इनमें नए चेहरों की भरमार है, उन्हें जगह दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्रियों की शपथ के बावजूद सबसे ज्यादा सिरदर्दी बढ़ गई है हाईकमान और सीएम यादव की। क्यों, बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मोहन के मंत्रियों ने शपथ तो ले ली, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ और इसे लेकर सरदर्दी भी बीजेपी आला कमान और डॉक्टर मोहन यादव झेल रहे हैं। अब तक तय नहीं हुआ कि कौन सा मंत्री किस विभाग की कमान संभालेगा। पहले तो पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में देरी की, इसके बाद मंत्रियों के चयन में भी बहुत लंबा समय गुजार दिया और अब जब मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है तो उसके बाद उनके विभागों के वितरण में भी लगातार जद्दोजहद जारी है। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में बड़े नाम वाले मंत्री होने के कारण पार्टी को उनके कद के हिसाब से मंत्रालय देने में सिरदर्दी हो रही है, या वही बड़े दिग्गज उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कई बड़े नेता अपने समर्थक मंत्रियों के लिए हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री की चाहत रखते हैं और सीएम पर दबाव भी बना रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका। इसकी वजह है वो मंत्रालय जिन्हें मलाई वाले मंत्रालय कहा जाता है या जिन्हें हाई प्रोफाइल मंत्रालय कह सकते हैं, जैसे गृह, परिवहन, नगरीय प्रशासन और आबकारी जैसे महकमे, जिन्हें हाई प्रोफाइल माना जाता है। इन विभागों पर बड़े नेताओं की निगाहें टिकी हुई है। वो अपने लिए या अपने समर्थकों के लिए इनकी चाहत रखते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसी बीच बीजेपी संगठन के कई बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता, प्रहलाद सिंह पटेल जैसे केंद्रीय नेता और राकेश सिंह के लिए कद के हिसाब से मंत्रालय तय करना बीजेपी संगठन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इस मुश्किल से निपटने के लिए बीजेपी 2020 में हुए तख्त पलट के बाद बनी शिवराज कैबिनेट की तर्ज पर विभागों का बंटवारा कर सकती है। शिवराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कई नेताओं को मंत्री बनाया था। वहीं उपचुनाव में सिंधिया समर्थक कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी चुनाव हार गई थी, जिसके बाद उन्हें निगम मंडल दे दिया गया। शिवराज ऐसे काम करने में माहिर थे जिन्हें कहते हैं तालमेल बिठाना। ऐसे में इस बार कई नेता इस फॉर्मूले के तहत एडजस्ट किए जा सकते हैं। सिंधिया समर्थक कई नेताओं को इस बार भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ता कद देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें हाई प्रोफाइल मंत्रालय दिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश संगठन ने मंत्रियों के विभाग तय करके अंतिम सहमति के लिए सूची दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दी है। अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली दरबार में ही होगा। बहरहाल इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।